हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 1 में मेंडेलियन इनहेरिटेंस की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही क्यों होता है, ना कि किसी और जानवर जैसा? और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? और क्यों आम का बीज हमेशा आम का पेड़ ही बनाता है, ना कि किसी अन्य वैरायटी का पेड़? Given that they do are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? इसके अलावा क्या बच्चे पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं या उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं? Ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? क्या आपने कभी सोचा कि सिबलिंग्स कई बार एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं तथा कई बार बहुत विभिन्न? These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. ये तथा ऐसे कई अन्य प्रश्न वैज्ञानिक तौर पर बायोलॉजी की एक ब्रांच में विचारे जाते हैं, जिस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं. This subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offsprings. यह सब्जेक्ट इनहेरिटेंस के बारे में है तथा इसमें यह भी पढ़ा जाता है कि कैसे करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द करैक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी. इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके कारण करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं. इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. यह हेरिडिटी का आधार है. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वेरिएशन का मतलब है कि वह डिग्री कि संतानें पेरेंट्स से कितनी विभिन्न हैं. Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. मनुष्य 8000 से 1000 BC में भी यह जानते थे कि वेरिएशन होने के कारण कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपे हुए हैं. They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for the organisms that possessed desirable characters. मनुष्यों ने पौधों तथा जानवरों की वाइल्ड वैरायटीज़ यानी जंगली वैरायटीज़ में शामिल वेरिएशंस को इस्तेमाल करके उन्हें सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया या उन पौधों को ही संतानें बनाने का मौका दिया गया जिस तरह की वेरिएशन मनुष्य पॉपुलेशन में चाहता था. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स. एग्जाम्पल, साहिवाल काउज इन पंजाब. उदाहरण के लिए, जंगली गायों का पालन तथा आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके. आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है यानी उसी गाय को संतानें उत्पन्न करने का मौका दिया गया जिसमें वेरिएशन थी तथा करैक्टर्स उसके काफ़ी लाभदायक थे. जैसे कि जो गाय ज़्यादा दूध देती थी उसका ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, यानी उस गाय को ही आगे प्रोजनी बनाने का मौका दिया गया. इस तरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हमारे पूर्वजों ने नई ब्रीड्स को बढ़ने फूलने का मौका दिया तथा भारत में इसकी एक प्रसिद्ध ब्रीड उदाहरण पंजाब की साहिवाल गाय है. वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूर्वजों को करैक्टर्स की इनहेरिटेंस तथा वेरिएशन कैसे होती है उसके बारे में जानकारी थी, हालांकि इसके वैज्ञानिक कारणों से वह अपरिचित थे. ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल.
इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत की। It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. यह 19वीं सदी के मध्य का समय था जब इनहेरिटेंस को समझने का प्रयास शुरू हुआ। Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the laws of inheritance in living organisms. ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए तथा इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जीवों में इनहेरिटेंस कैसे होती है यह नियम दिए। ये नियम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। During Mendel's investigations into inheritance patterns, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logics were applied to the problems in biology. जब मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न्स पर इन्वेस्टिगेशन की तब यह पहली बार था कि बायोलॉजी को समझने के लिए किसी व्यक्ति ने स्टैट्स तथा मैथमेटिकल लॉजिक्स का इस्तेमाल किया। His experiments had a large sampling size which have greater credibility to the data that he collected. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे पौधों पर किए, यानी उसका सैम्पलिंग साइज काफ़ी बड़ा था, जो कि मेंडल द्वारा इकट्ठी की गई सूचना को सपोर्ट करते थे। Also, the confirmation of his inferences from the experiments on successive generations of his test plants proved that his results pointed to the general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. इसके साथ साथ ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को टेस्ट किए गए पौधों की अगली जनरेशन्स पर जब लगाया गया तब मेंडल लॉ कन्फर्म हो गए, यानी मेंडल के नियम कन्फर्म हो गए, जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि इनहेरिटेंस अनसब्सटेंड आइडियाज़ नहीं है, बल्कि इनहेरिटेंस भी एक पैटर्न को फॉलो करती है। यानी जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में करैक्टर जाते हैं वह चांस नहीं होता, वह पूरी तरह से नियमों पर आधारित होता है। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits. Example, tall and dwarf plants, yellow and green seeds. मेंडल ने मटर के पौधों में उन करैक्टर्स को स्टडी किया जो कि ऑपोजिट थे, जैसे कि लंबे या छोटे पौधे, पीले या हरे बीज आदि। This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on later by the scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. इस तरह करने से मेंडल को इनहेरिटेंस को गवर्न करने वाले रूल्स का बेसिक आइडिया हो गया, यानी इनहेरिटेंस जिन नियमों के आधार पर होती है उन नियमों का मेंडल को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, जो कि आगे साइंटिस्ट द्वारा और स्टडी किया गया, जिससे कि हमें विभिन्न जंतुओं में होने वाली कम्प्लेक्सिटी कैसे होती है इसके बारे में पता चला। Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments, 7 pairs of contrasting traits in using several true breeding pea lines. मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स पर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्राइड को ध्यान में रखकर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। A true pea plant studied by Mendel breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. एक ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट मेंडल के अनुसार वह पौधे होते हैं जो कि लगातार कई वर्षों तक सेल्फ पोलिनेशन करते आए हैं तथा जिनकी ट्राइट इनहेरिटेंस स्टेबल हो चुकी है। सिंपल वर्ड्स में वह पौधे जिनमें वेरिएशन सिर्फ नाम मात्र होती है।
Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिलेक्ट किया तथा उन वैरायटीज़ में कंट्रास्टिंग ट्राइट्स थे। वह वैरायटीज़ बिल्कुल समान थी, केवल वह एक दूसरे से एक ही करैक्टर की वजह से भिन्न थी। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constricted seeds, green or yellow pods, and tall or dwarf plants. ये हैं मेंडल द्वारा सिलेक्ट किए गए कंट्रास्टिंग ट्राइट्स। सीड शेप में मेंडल ने सिलेक्ट किया वह प्लांट्स जिनमें राउंड सीड्स थे, साथ ही साथ उन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को चूज़ किया जिनमें रिंकल्ड सीड्स थे। इसी तरह एक अन्य प्लांट चूज़ किया जो कि ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट था जिसमें सिर्फ येलो कलर के सीड्स थे, एंड सेकंड प्लांट जिसमें ग्रीन कलर के सीड्स थे। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को चूज़ किया जिसमें वायलेट फ्लावर लगते थे और दूसरे प्लांट को चूज़ किया जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स लगते थे। पॉड शेप यानी फली की शेप फुल थी, मतलब फली फुल थी या कंस्ट्रक्टेड थी। फली हरे कलर की थी या पीले कलर की। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी या टर्मिनल, यानी पौधा लंबा था या छोटा था। मीन्स मेंडल ने टोटल 14 प्लांट्स को सिलेक्ट किया और 14 के 14 प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थे। मीन्स कि उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न स्टेबल थी और वे आपस में सिर्फ एक करैक्टर की वजह से ही भिन्न थे। कंट्रास्टिंग ट्राइट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट्स। करैक्टर स्टेम की हाइट, 2 कंट्रास्टिंग ट्राइड टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो और ग्रीन। आज हमने इस लेक्चर में मेंडेलियन इनहेरिटेंस की सिर्फ इंट्रोडक्शन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडेलियन क्रॉस पढ़ेंगे, वन जीन की इनहेरिटेंस कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।